मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 13, जिसका नाम है स्वामी की दादी। ओके, तो चलो इसके प्रश्न उत्तर बच्चों हम पढ़ते हैं। कल हमने चैप्टर को रीड किया था। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कहानी से। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो इसका उत्तर है, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। फिर दूसरा प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल से चूड़ियाँ बना लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादी जी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। तो स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है। दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बड़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे गुस्सा आता है। आपको भी ऐसा होता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आपको गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात पर ध्यान से नहीं सुनता है। वो दादी को तो बोलता है कि आप मेरी बात सुनो, पर वो दादी की बात को ध्यान से नहीं सुनता है। फिर आगे प्रश्न है बच्चों, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी के राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा था। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य में लिखो। तो स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। फिर आगे प्रश्न दिया गया, कहानी हो तुम। स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों पर पता चलता है? रोब मतलब घमंड। तो किसी व्यक्ति का रोब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है कि उसका रोब कैसा है। फिर बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, क्या तुम्हारे पास आस पास कोई रोबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो हमारे घर के पास एक रोबदार अंकल है। वह पुलिस में है। उनकी मूछें बड़ी बड़ी है। उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? असुरक्षित मतलब आप कहीं जगह पर जाते हो ना, आपको कोई पहचानता नहीं, ना आपको डर लगता है अंदर से, वो असुरक्षित महसूस होता है। तो जब हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर बच्चों आगे प्रश्न दिया गया, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर, जब आप अपने फ्रेंड के घर पर जाते हो तो कैसा आपको एहसास होता है? तो इसका उत्तर है, दोस्ती के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो तो जब आपको कैसा लगता है? जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। फिर रेलगाड़ी या बस में के सफ़र पर, तो हम रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो तो जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर लगता है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है।
पुलिस का पूरा विभाग अलग होता है, ये जज वाला अलग होता है, वकील बोलते हैं हम वहाँ का। फिर है तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है। थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है। नीचे दी तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो हमारा घर थाना, बच्चों आप भी अपने घर के आसपास अपने मम्मी पापा को पूछ कर इसमें लिख सकते हो अपने अनुसार। हमारा घर थाना रोहिणी में आता है। थाने में SHO इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही आदि पद होते हैं। तो बच्चों कहा गया है पद, कौन कौन से पद होते हैं। तो देखो SHO तो श्री VK सिंह, इंस्पेक्टर श्री राजवीर राठी। आप भी अपने जानना कि यहाँ पर अपना इंस्पेक्टर कौन है, सब इंस्पेक्टर कौन है, हवलदार और सिपाही, इसके बारे में आप जान के इनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो अपने अनुसार। फिर दादी का बक्सा, उसका दादी सामान था 5 दरिया 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। जैसे पहला प्रश्न है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। तो दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी। फिर आगे प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है, किन किन तरह से होता है। तो इसका उत्तर है हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है। तो जो तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं। तो इसका उत्तर है सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातु द्वारा बने हो सकते हैं। शब्दों की बात में नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्य का सहारा भी ले सकती हो। उलझुलुल कल्पना, चेतावनी, रूखा स्वर, मिठास, खूंखार डाकू, समर्थन। तो में देखो पहला उलझुलुल कल्पना, चेतावनी, तुम उलझुलुल मत बोलिए, इसमें इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दे दी है। फिर है दूसरा रूखा स्वर, मिठास, आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। फिर है खूंखार डाकू, समर्थन, तो मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन कर सकता हूँ। फिर है नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे खींची है उनका लिंक पहचानो और लिखो। जैसे पुलिस की वर्दी, तो वर्दी में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। फिर काफ़ी बड़ा दफ्तर, तो दफ्तर का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। तांबे के सिक्के, सिक्के में पुल्लिंग। अपने सारे सामान, तो सामान में पुल्लिंग। 10वां हिस्सा, तो हिस्से में पुल्लिंग होगा। और जैसे महामूर्ख, तो महामूर्ख में भी लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग लिंग होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर थे। आप भी देखना, पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर लिखना। ओके, और आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, उसमें देख कर आप लिख लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।